हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय लाइव सॉरी मुझे लाइव की आदत हो गई। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलम एमपी यूट्यूबर चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक बड़े से मिनी ब्लॉग में। मिनी तो नहीं बोल सकते, बड़े से ब्लॉग में, सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ये जाएगा ब्लॉग में ही। ये प्रॉपर एक ब्लॉग होगा। आप सोच ही रहेंगे कि भाई लाइन पे मैं कहाँ लगी हूँ। भाई मैं आई थी ऐसे पास के ही मार्केट में। यहाँ पर हम लोगों ने पहले तो पानी पूरी खाई। भाई कुछ भी काम करने के पहले पानी पूरी खाना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है हमारे लिए। हमने यहाँ पे पहले पानी पूरी खाई और इसके बाद यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है। यहाँ पे मार्केट लगता है एक, जिसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं एक ही दिन में। मतलब आप आसानी से जाके पास में ही लगता है, लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर भाई इतना सुंदर सुंदर सामान सजा हुआ था, लेकिन 2 मिनट बाद ना इतनी जोरों की बारिश हुई ना कि ये लोगों का सामान सारा कुछ भीग गया था। हम लोग भी भीग गए थे। और यहाँ पर मैं राखी देखी यार। मतलब राखी को देख के मुझे अपने दोनों भाइयों की अभी याद आ रही है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ, कुछ रीजन है। इस वजह से आप देख सकते हैं यार कितनी सुंदर राखी। जब हम छोटे होते थे ना, हमें इतना एक्साइटमेंट होता था कि राखी आई। मान लो एक्साइटमेंट तो अभी भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं रह जाती। परिस्थितियाँ, हालात, समस्याएं सब कुछ चेंज कर देती हैं। लेकिन कोई नहीं, मैंने अपने भाइयों को राखी भेज दी है। मैं गई नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं सब कुछ भेज दी हूँ। और यहाँ कितनी प्यारी प्यारी सी राखियाँ थी ना, तो मतलब मेरा इतना मन हो रहा था इन सब राखियों को लेने का, लेकिन मैं सोचा बांधूंगी किसको फिर यहाँ पर। नहीं ली, एक दो ली अपने बच्चों के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये संडे मार्केट होता है यहाँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये मार्केट लगा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। मैं थोड़ा सा बच्चों को लेकर दिन ही दिन आई थी। यहाँ पे जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। हालांकि हम शॉपिंग जो है वो हम अक्सर बाहर से ही करते हैं, डी मार्ट से। यहाँ से मुझे जैसे कुछ डब्बा या कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो छोटी मोटी, जो डेली वेयर के लिए होती है, वो चीज़ें मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ। और ये देखिए होने लगी थी बारिश, तो हम लोग इस तरीके से छिप कर खड़े हुए थे एक ठेले वाले के पास। और ये देखो बेटी हो चुकी है फाइनली बहुत ही ज़्यादा खुश, क्योंकि बेटी को मिल चुकी है उसकी पसंद की चीज़ें। मेरी बच्ची को कलर वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा। इसको ना पिंक कलर बहुत पसंद है। और इसको बलून बहुत पसंद है। बहुत खुश है, इतनी खुश है ना कि इसको पता ही नहीं चला कि मम्मी पैदल लेके आ गई मुझे। और अदरवाइज तो इसको बिना ऑटो के आना ही नहीं होता 10 कदम भी। सो अभी हम पहुंच चुके हैं डी मार्ट। और डी मार्ट में भाई बच्चों ने ना जो शॉपिंग करी है ना, हम लोग तो कम ट्रॉली भरते हैं, हमारे बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब पता नहीं कहाँ से, हमने तो सोची भी नहीं होती है, ये ला ला के भर देते हैं पूरा ट्रॉली। और फिर हमारा बजट अच्छा खासा बनता है। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से टॉयज थे। बच्चों ने पहले तो यहाँ पे खेला। इसके बाद हमने इसको ये बंदूक बंदूक दिलाई बच्चों को। और बस मेरे छोटे वाले बच्चे को ना गन बहुत पसंद है। भाई वो कहीं जाता है ना, कोई भी निकल रहा था तो बोल रहा था मम्मी मैं इसको शूट कर दूंगा, मम्मी इसको। सब हंस रहे थे उसकी बात पे। अभी क्या बच्चा है तो कोई कोई इस तरह से बात करता है तो लोग बुरा नहीं मानते, वही कोई बड़ा बोल देना तो शायद बहुत बड़ा पंगा हो जाए। भाई मैं अपनी पसंद की चीज़ें लाई। भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा कटलरी वहाँ पे। हाँ, ये एक टाइप का आप कटोरा ही है। ये थोड़ा डिजाइन में है। आप देख पा रहे होंगे, आप लोग बताना ये किस शेप में है, ठीक है। भाई यहाँ पे हमारा आ चुका है राशन पानी खाना और सामान ढेर सारा। बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं जब कोई चीज़ें आती हैं ना, तो इनको बहुत एक्साइटमेंट होता है। फाइनली यहाँ पे सब कुछ आ गया। और भाई मेरी बेटी को ना इतना पसंद है पनीर कि वो कभी भी खा सकती है ऐसे ही। और अब जब सामान आ ही गया है तो क्यों ना फिर अब उसका यूज किया जाए। अभी पहले मैं करने वाली हूँ सफाई। और इसके बाद अभी मॉर्निंग का टाइम ही था, मैं नहा कर आई थी जस्ट। बस अभी आप लोग काफ़ी लोग बोलते हैं भाई नाइट में आप नाइट सूट मतलब डे में कैसे पहन। भाई मैं ऐसी ही हूँ, मैं कुछ भी कभी भी पहन सकती हूँ। मेरा ना ये नहीं रहता कि नाइट है तो ही मैं नाइट सूट पहनूंगी। मुझे जब जो चीज़ कंफर्ट लगती है मैं उस टाइम पे वही वेयर कर लेती हूँ। ये चीज़ें तो चलो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक दुख की बात बताऊँ। मेरी एक फ्रेंड है ना, सो बहुत अच्छी है, मेरी सोशल मीडिया फ्रेंड थी और वो मेरी एज अ सिस्टर हो गई है। लेकिन यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके हस्बैंड की कैंसर से डेथ हो गई। मैं आप लोगों को वॉइस ओवर तो कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से वो जाती नहीं है।
और ऐसे बात मतलब होता है ना, आप किसी से कनेक्ट हो जाओ तो वो चीज़ें बहुत आपको दुखी करती हैं। सो मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं देखो अपना काम नहीं छोड़ सकती ना। सो ये आपको यहाँ पे मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग सोच नहीं सकते कि मेरे मन में कैसे चल रहा है और कैसा लग रहा है मुझे। मैं सोच सोच के मैं हैरान हूँ कि यार बाकी में यार किसी मतलब ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है अगर आपके हस्बैंड या वाइफ को किसी को कुछ हो जाता है ना, तो उस लाइफ को दोबारा स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता कि हम एक दिन में ही सब कुछ भूल जाएं। सो भगवान उसको बहुत हिम्मत दे। मैं सबसे आप लोग प्रे करना कि वो बहुत जल्दी अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाए और अच्छे से रहे, सब चीज़ों को भूल के खुश रहने की कोशिश करे, क्योंकि देखो जो हो गया वो तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो है उसके लिए तो उसे रहना पड़ेगा। उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बहुत ही क्यूट सी बेटी है, अगर वो अलाउ करेगी तो मैं ज़रूर उसकी फ़ोटो पिक डालूंगी यूट्यूब पर, अगर वो करेगी अलाउ। लेकिन यहाँ पे भाई मेरे गंदा रहता था नीचे, सो आज मैंने वहाँ पे साफ़ कर दिया, डब्बे भी लाई थी मैं। और भाई यहाँ पे बच्चे ना हमारे मतलब जब चीज़ या पनीर या कुछ मतलब सॉरी चीज़ वगैरह लेके आती है ना, तो भाई इनको नहीं इतना खाना चीज़ें चाहिए होती हैं ऐसी। हम लोग तो भाई हम सच बताएं, पहले हम जब खाते थे हमारे पापा अच्छे खासे प्रिंसिपल थे, सब कुछ थे, ये हमारे ऐसी आदतें ही नहीं थी कि पनीर खाना है, हमें पसंद ही नहीं आता पनीर पनीर। और हम तो भाई शुद्ध खाना खाते थे। सो वही चीज़ें आज भी हैं, लेकिन बच्चों को हमारे नई नई चीज़ें खानी होती हैं, इनको नए नए एक्सपेरिमेंट चाहिए होते हैं। सो यहाँ पर बच्चों के लिए बनाओ तो फिर ये होता है कि चलो अब सबके लिए ही बना दो। लेकिन मैं उस के बारे में बात कर रही थी, सो वो मेरी बहुत ही ट्रू टाइप की आप बोल सकते हैं ना, सब्सक्राइबर सिस्टर आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो सोशल मीडिया में भी बहुत प्यारे प्यारे से रिश्ते जुड़ जाते हैं, जो कि बाकी में बहुत अच्छे होते हैं। सारे रिश्ते तो नहीं होते अच्छे, लेकिन हाँ कुछ लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं। सो ये हो चुकी है यहाँ पर हमारी रेडी मैगी। सो भगवान से मैं यही प्रे करूँगी कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो जैसा उसके साथ हुआ है। भगवान सबको अच्छा रखे, कभी किसी के पार्टनर के साथ कुछ ना हो, और अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे ऊपर वाला। ऐसे मोड़ पे मैं उससे मिलूंगी इस हादसे के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या दिखा रही हूँ उसको। मैंने आज यहाँ पे सफाई की है, इससे प्रॉपर डब्बों को इस तरह से सेट किया है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई अलमीरा नहीं है, सो यहाँ पे सामान रखना बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। हमें सफाई करके भी रखो ना, फिर भी वो जो अगर सामान खुला खुला दिखता है ना तो थोड़ा सा अजीब ही लगता है। सो यहाँ पे मैंने चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश की है, क्योंकि ये बहुत फैला फैला रहता था, यहाँ पे जगह बहुत कम है। और पैसे तो अच्छे खासे जाते हैं हमारे रेंट पर, लेकिन रूम बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिल पाते हैं। और रेंट के लिए पैसा देना भी हमें ऐसे लगता है जैसे क्या ही कर रहे हैं, हम क्या ही बोले अभी आपको। सो आई थिंक आप लोगों को मेरा वीडियो बोरिंग नहीं लग रहा होगा, आप लोग मेरे वीडियोस को अच्छे से देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पर ये देखिए प्यारा सा कटलरी, आज मैं इसी को आपको दिखा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये कर क्या रही है। सो यहाँ पे मैं ये नहीं दिखा रही, मैंने यहाँ पे गैस वैस आज बहुत अच्छे से सफाई की थी सब जगह। सो मैं वही देख रही हूँ कि मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये मेरी फर्स्ट पेमेंट जब मैंने पहली बार जॉब की थी ना, यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम टेली परफॉर्मेंस में जॉब की थी। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने पहली बार जो गैस चूल्हा है वो मैंने खुद की इनकम से लिया था। मैं बहुत खुश रहती हूँ भाई। सोन पापड़ी किस किस को अच्छी लगती है मुझे बताना। अब मुझे नहीं पता लोगों को पसंद होती कि नहीं पसंद होती, लेकिन मुझे मीठे में ना एक बेसन के लड्डू और एक यही पसंद होती है। ना ही मुझे मीठे में रसगुल्ले पसंद है, ना ही छेना के, ना कि कुछ के भी, मतलब मेरा तो भाई मुझे यही अच्छी लगती है। आई नो बहुत लोगों को ये लगती है कि ये ऐसे लोग लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। सो मुझे जो पसंद होता है मैं वही लेती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ पिज्ज़ा। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी। सो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है प्याज टमाटर। सो मैं प्याज टमाटर थोड़ी डालूंगी, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ सब्जी भी, और क्योंकि ये एज अ चटनी भी काम कर जाएगी मेरी, और मैं इसके पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैंने कॉर्न भी ले लिया है, थोड़ी सी टमाटर, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मैं खाऊंगी ये वाला। सो एक साइड पे ही डालने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइड भी है मेरे पास, पिज्ज़ा बर्गर सब आजकल बनाने के लिए सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है मेरे पास। सो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ। हालांकि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा नहीं मैं खाती, लेकिन कभी महीने में एक बार हम ज़रूर बनाते हैं।
यहाँ पर वेस्ट ही लेकर आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वेस्ट को बनाने में पिज़्ज़ा के। सो यहाँ पर फाइनली मैंने तवा चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस के लिए मैंने ऑयल लगाया हुआ है क्योंकि ये ना जो तवा है ये नॉन स्टिक है इस वजह से। तो यहाँ पर अभी हमने वेस्ट रख दिया, लेकिन मैंने ये गलती की थी, आप लोग बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना क्योंकि मेरा जो पिज़्ज़ा का बेस है वो हल्का सा नीचे से जल गया था। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा को रख दिया है और उसमें जो चटनी तैयार की थी वो भी सॉसेस लगा दी है, मेयोनीज लगा दी है। इसके बाद मैंने चीज़ स्लाइड रखी है। थोड़ा सा वीडियो मैंने एक हाथ से बना रही थी इसलिए पूरी तरह से क्लिप आई ही नहीं है। सो आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। इसके बाद चीज़ स्लाइस आप लगाओ ना लगाओ ये एक ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो मत लगाओ। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो वेजिटेबल्स थी मेरे पास मैंने उनको रखा, लेकिन मैं सिर्फ एक साइड रखा क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। सो एक साइड का पिज़्ज़ा जो है वो मैं सिर्फ बच्चों को देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको सजा दिया है। सो कुछ इस तरीके से रखने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे चीज़ जो कि मेरे पास है। सो आज मैं अच्छे से इसको डालूँगी। और आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि भाई बेस जब आप रखें पहले पूरा तैयार कर लें, इसके बाद ही आप तवे पर रखें। अगर आप तवे में बना रहे हो, आप ओवन में बना रहे हो तो अलग बात है। सो पहले से आप गैस ऑन नहीं करें, अदरवाइज़ थोड़ा सा ये जल्दी ही जल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास चिली फ्लेक्स और मेयोनीज थी, सो वो चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और ऑर्गेनो सॉरी और मैंने चिली फ्लेक्स और बाकी का सामान सब कुछ डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से पनीर ऐड कर दूँगी और बस आप चाहे जितना ज़्यादा डाल सकते हैं और इसे ढक दीजिए आप किसी भी प्लेट के साथ या थाली के द्वारा। और बस आप बना लीजिए यमी और टेस्टी सा पिज़्ज़ा आपका बन हो जाएगा रेडी। ये बहुत ही प्यारा बना था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे बच्चे जो खाते नहीं हैं उन्होंने खाया पहली बार पूरा फिनिश किया, अदरवाइज़ तो होटल जाते हैं ऑर्डर करवाएंगे और उसके बाद वो खाते ही नहीं है। सो यहाँ पर मैंने अपना रेडी कर लिया है भाई प्यारा यमी सा टेस्टी सा पिज़्ज़ा, जो कि अभी देखकर मन हो रहा मेरा खाने का, लेकिन अभी मैं नहीं बनाऊंगी। आप एक माह बाद ही बनेगा मेरे घर में। सो आप लोग भी इस तरीके से घर पे ही ला के बना सकते हैं। आप चाहें तो रोटी पर भी इस तरह से करके पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे थाली ढक दी थी, फाइनली बनकर हो गया है रेडी। और ये थोड़ा सा ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरे नीचे से पिज़्ज़ा मैंने वो बताया ना मैंने ऑयल लगा दिया था तो थोड़ा सा जल रहा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा जल्दी ही बंद कर दिया। लेकिन बहुत ही प्यारा बना हुआ था, स्वाद तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना प्यारा था। सो आई नो जिन्होंने खाया तो वो सोच सकते हैं। सो आज आ चुका है भाई मंडे और मंडे को मैं करने वाली हूँ पूजा सावन की। भाई कपड़ों पे मत जाइएगा क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी जगह कम होती है और फूल वूल आ चुके हैं हमारे यहाँ पे। सो बेलपत्र आ चुकी है, फूल आ चुके हैं। सो वहीं पे मैं सेट करी थी, आप लोगों को दिखा रही थी कि सभी चीज़ें आ चुकी हैं। और ये मेरे प्यारे प्यारे से सुंदर से जय भोले बाबा की। सो ये मेरे भोले भंडारी जी यहाँ पर हैं। सो इनकी मैं कर लूँगी पूजा। लेकिन उससे भी प्यारी चीज़ हमारे यहाँ ये आई हुई है तुलसी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि तुलसी लाना है तुलसी लाना है, लेकिन भाई तुलसी आ नहीं पा रही थी। और सो आ चुकी है फाइनली मेरी तुलसी। सो हमने तुलसी की भी पूजा की। यहाँ पे भोलेनाथ की लास्ट सोमवार था ये। सो यहाँ पे लास्ट सोमवार की भी पूजा हो चुकी है, आप देख ही पा रहे होंगे। और भोले बाबा मेरे बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भोले बाबा कहाँ से लिए आपने, तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये ऑस्ट्रेलिया से लाए थे मेरे हस्बैंड। जब वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लाए हुए थे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत हो गई, समय का पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए किसके साथ। सो बस वही है, बाकी ऊपर वाले ने अभी भी कुछ बुरा नहीं किया है। थोड़ा बेटी का मामला है जो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि बात नहीं कर पा रही, उसका प्रॉपर इलाज अच्छे से नहीं करवा पा रहे। बाकी ऊपर वाले ने सब कुछ अच्छा दिया है, अच्छा प्यारा सा मेरा एक छोटा सा परिवार है। भगवान उसे अच्छे से बनाए रखे, बस यही मेरी भगवान से कृपा है। सबका परिवार सुखी रहे, अच्छा रहे, ऊपर वाले से यही हमारी दुआएं हैं। सो जय भोले बाबा की। और आज आने वाली है राखी। इसके बाद सो आज आपको एडवांस में ही हैप्पी रक्षाबंधन। अ, जो मेरे प्यारे प्यारे से भाई लोग हैं। और ये देखो मेरे कन्हैया, कन्हैया को तो भाई मैं डेली ही नहलाती हूँ। और लड्डू गोपाल के बिना तो मेरा भोजन ही नहीं होता जब तक कि मैं इनकी पूजा पाठ नहीं कर लेती हूँ। सो ये है मेरे छुटकू से प्यारे से लड्डू गोपाल।
सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियोस ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कभी कभी हमारे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि हमने सोची भी नहीं होती हैं। सो अब मुझे लगता है मेरा वीडियोस बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियोस को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया मेरी इस वीडियोस को, साड़ी वाले लुक को। सो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने एक इसमें रील शूट की थी। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं अपने वीडियो का एंड। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए बाकी के भी वीडियोस। बाय बाय एंड टेक केयर।